क्या घटना थी? कुछ लोग आए, 10-20 गोवंश को लेके आए, उसके बाद में गाली गलौज हुआ। गोवंश लेके आए थे, हमने मना कर दिया, यही बात है। आपको कैसे पता चला कि वो घरेलू गोवंश? वो महाराज 2 गवैयों को पहचानते थे। 2-3 दिन पहले की बात करते हैं, गाली गलौज हुई थी, ये क्यों हुई? ऐसा ही व्यवहार उसने लोगों ने किया, तो हमारे को मजदूरी होके गाली गलौज करना पड़ा। अब हम तुम्हारा क्या बलात्कार किया, ये भाषा उसने बोला, आपने सुना है? तो उनका तो खानदानी बलात्कार से खत्म हो गया पहले, और मुझे वो लड़का आके कहता कि तुम्हारा हम बलात्कार किया है, ये आपको भाषा शुद्ध लगेगी? आप भी काफी जोश के अंदर बोल रहे थे, उनको जोश आने की वजह ये थी कि ये कमेटी के हम 4-5 बंदे यहाँ बैठे और गौशाला का गेट खोल करके बिना अनुमति के, बिना इंफॉर्मेशन के 50 लोगों द्वारा 10-20-50 गायें ला करके ज़बरदस्ती घुसाना और लट के जोर पर घुसाने की वजह से हमने उसको आवेश में आकर के कहा। तो आपने कहा था कि सरपंच से लिखवा के ले आए, तो उस समय कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या चंदा लेते टाइम आप सरपंच से लिखवा के लाते हैं? लेकिन चंदा लेते टाइम गवर्नमेंट नहीं कहती कि सरपंच से लिखवाए। नजरिया गलत था, नजरिया गलत था, उनका व्यवहार गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बोलचाल का तरीका भी गलत था। आप मानते हैं इसे? बोलचाल का तरीका, जब उन्होंने तरीका गलत अपनाया, उसके बाद में उन्होंने उकसाने वाली भाषा यूज की, उकसाने वाला कार्य किया, उसके बाद में आप भी समझ सकते हैं कि अगर सामने से उकसाने की भाषा आएगी, पत्थर फेंकेंगे तो सामने से पत्थर ही फेंका जाएगा। आप अध्यक्ष पद पे हैं ओम प्रकाश जी। हाँ जी, रेपुटेटिव पर्सन है बिल्कुल, लेकिन आपके द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग करना, इस तरह की मजदूरी हो गई हमारे को भाषा का। वो बोल रहे तुम चोर हो, हमने 5 लाख रुपए गौशाला में पर्सनल दिए। आपने खुद? हाँ, मैंने खुद ने दिए। वो दे सकते हैं क्या? उनको पूछो पहले। इस बंदा ने कहा था कि चारा और पानी का 1-1 महीना का पेमेंट 32 हजार रुपया इसी ने किया है, और वो लोग चवने जो 1 पैसा नहीं दिया, वो बोलते तुम 1 नंबर पे आ गए हो। इसकी अरबों रुपए की संपत्ति है, ये गौशाला के पैसे से नहीं, हमें गौ माता बनाया जी। गया ने बोनो लेनी कोड़ी आवजे वाला कोई गया और बोनो लेर करी तो आज आ खेली है ईर मातू बको मुसलमान। एक मिनट, मुसलमान बयारा 2500 करे, कोई माऊ विरोध को करियो मांगने जावे जन के थार माऊ आटे फेरे थे पाया मांगो तो गालो गौशाला में गालो भाई रामू। अगर तरीके से लाते तो हम तरीके से लेते, बड़े प्रेम से लेते, हम सहयोग करके लेते। लेकिन अब जब उन्होंने लटके जोर से किया है तो हम गाइडलाइन के अनुसार ही लेंगे जी। कि मैंने तो 8 साल ही बोमासों ने चला दी, आज मेरे हाथ ऊंचे हैं, मैं इस गौशाला में 10 दिन नहीं आऊंगा, और ये गौशाला खड़ी करके दिखाओ, मैं तब जानूंगा तुमने माँ का दूध पिया है। इस महीना में मुझे 40 हजार रुपये इन्होंने अपनी गायों के फोटो दिखा के, ये आ निकल की गौशाला नहीं देखते हैं, ये गाय मरने वाली है, फांसी का पैसा लगेगा, हमारी गौशाला संस्था को 40 हजार रुपये लगवा दिए बच्चों ने। जिस बंदे ने ये आक्रमण किया उसकी गाय का 1 रुपया रसीद नहीं कटे यार, ये गौ माता यहाँ खड़ी है 12 महीना से। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं आज हूं श्री नंद नंदनी मुरली मनोहर कृष्ण गौशाला घंटियाली के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले दिनों, जिसके अंदर गांव के ही कुछ लड़के कुछ गोवंश को लेकर इस गौशाला के अंदर लाते हैं और कहते हैं कि इस गोवंश को अंदर डाला जाए। मैं आपको बता दूं कि इसी की पड़ताल करने के लिए मैं इस गौशाला में आया हूं। हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सभी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला था और इस मामले ने इतना तुल क्यों पकड़ लिया, और इस जो गौशाला है, इस गौशाला के अंदर कितने गोवंश की कैपेसिटी है, सरकार के द्वारा कितने गोवंश ऑथराइज है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोवंश यहां पर खड़े हैं। बताया जा रहा है कि 125 गोवंश का सरकार के द्वारा ऑथराइज दिया गया है, जिसका अनुदान यहां पर मिलता है। इनसे यह भी पूछेंगे कि आखिर बाहर का जो चंदा आता है उसका पैसे का क्या होता है, जो सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है उसका क्या होता है। पीछे आप देख सकते हैं एक चारा भंडार है बहुत बड़ा। इस चारे भंडार को भी बताया जा रहा है कि भामाशाहों के द्वारा निर्माण किया गया है, और यहाँ पे खेलियाँ हैं, इसके अलावा टीन शेड बने हुए हैं 2, और पीछे की जमीन में हरा चारा भी बोया हुआ है। यहाँ पब्बा राम जी ने एक ट्यूबवेल का भी निर्माण किया है, खुदवाया है, और गोवंश भी यहाँ पे खड़े हैं। अभी हम बातचीत करेंगे जो अध्यक्ष है यहाँ गौशाला के, आगे आ जाइए, ओम प्रकाश जी। हाँ जी। ओम प्रकाश जी से बातचीत क्या हुआ? ओम प्रकाश जी, कल की जो परसों की जो घटना है, ये 2 दिन हो गए इस घटना, 2-3 दिन हो गए। क्या घटना थी? कुछ लोग आए, 10-20 गोवंश को लेके आए, उसके बाद में गाली गलौज हुआ। गोवंश लेके आए थे, हमने मना कर दिया, घरेलू गोवंश हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। वो बोला जबरदस्ती लेना पड़ेगा, यही बात। आपको कैसे पता चला कि वो घरेलू गोवंश? वो महाराज 2 गवैयों को पहचानते थे। अच्छा, आप पहचानते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, उन गायों का टैंक लगा हुआ था। अच्छा। और उन जो लड़के आए थे ना, उसके उन्हों के घरों की गायों हैं,
और उन्होंने 2 घंटा पहले हमारा एक परिवार कलकत्ता के अंदर में रहता है, उनके बाड़े में इकट्ठे किए। जैसे उसमें एक बच्चा लवारों का, 2 आचार्यों का, 3 ब्राह्मणों का, 1 बणियों का, 3 राणा राजपूत का, 2 गुर्डों का और 10 लड़का मेघवाड़ों का, जिसका न तो यहाँ कोई खेत बोवा है न उनके कोई गायों खेत खा रही है। और उनकी ढाणी यहाँ से 15 किलोमीटर केलनसर रोड पर, वहाँ 50 गाय खड़ी है भाटियों की ढाणी। आप अभी हम चलेंगे वहाँ, उमेदनगर में खड़ी है और हमारी ईमाननगर में खड़ी है। और हमारा खारिया कान सिंह का जो है, जो इस गौशाला में 17 लाख रुपए अनुदान इसमें दिया है, उनके वहाँ भी 50 खड़ी है। तो कैपेसिटी से अलावा सर गाय इस बाड़े में डाल दो, क्या डालेंगे क्या हम? क्या कैपेसिटी है जो ये पूरा हमें प्रक्रिया समझाई है कि किस तरह से? कैपेसिटी 125 गायों का गवर्नमेंट का अनुदान आ रहा है। ठीक है। गैया इसके अंदर 195 है। अच्छा, इतनी गैया डालनी आराम से है, बाकी इनकी सेवा करनी बहुत मुश्किल का काम है। हाँ, अच्छा, ये 125 गायों का अनुदान मिलता है। बाहर से भी चंदा आता होगा? बाहर से चंदा आता तो निर्माण का काम होता है। अच्छा, बिल्कुल। क्या क्या निर्माण करवाया गया इसको? ये देखो गोदाम कराया, ये टेंट सेंट हुआ है, सब ये भोमासा का ही हुआ है। अच्छा, बाकी वो चंदा वो आता है, उससे गायों का पेट भी नहीं भर पाई। गायों का चारा कहाँ से आता है? गायों का चारा बाहर से आता है, ये गांव से भी खरीदते हैं। एलनबाद से आता है, घंटियाली से खरीदते हैं, चिमाड़ा से टूबेलो से खरीदते हैं और हमारे गंगानगर से भी आते हैं। जितना है ना ये बड़े वाले जो टैंकर आते हैं उनका। ये तो बात हो गई कि यहाँ पर 125 गायों का जो है कैपेसिटी है इस गौशाला में, सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है। और इनका कहना है कि जो बाहर से भामाशाहों के द्वारा जो चंदा आता है, उस चंदा राशि से यहाँ के जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, वो होता है। पीछे आप देख सकते हैं 21 लाख में बना हुआ ये भामाशाहों से बना चारा गोदाम, और ये टीन शेड बना है, उधर भी एक टीन शेड बना हुआ है। और यहाँ पर रहने वाले जो रखरखाव रखने वाले जो जोड़ा रहता है यहाँ पे, उनका भी मकान बना हुआ है। उधर मैं देख रहा हूँ एक झोपड़ा भी बना हुआ है, उधर भी छांव के लिए छपरा बना हुआ है। हाँ, और खेलियां वगैरह भी बनी हुई हैं। पशुओं का अलग बना। ये बात होगी। अब कल की बात परसों ये 2-3 दिन पहले की बात करते हैं। गाली गलौज हुई थी, ये क्यों हुई? ऐसा ही व्यवहार उसने लोगों ने किया, तो हमारे को मजदूरी होके गाली गलौज करना पड़ा। मजदूरी में उन्होंने क्या बोला? मुझे बोला तुम 1 नंबर पे आगे गौशाला के पैसा खा गए, तुमने हमारा क्या हम तुम्हारा क्या बलात्कार किया? ये भाषा उसने बोला। आपने सुना है? सुना मैंने, सुना है। सुना। तो उनका तो खानदानी बलात्कार से खत्म हो गया पहले, और भी वही काम करेंगे। मैं इस न्यूज़ पे कहता हूँ, मुझे कोई डर की बात नहीं है। मेरी उम्र है 64 उम्र है, और मुझे वो लड़का आके कहता कि तुम्हारा हम बलात्कार किया है, ये आपको भाषा शुद्ध लगेगी? नहीं, गलत। अगर ऐसी मैं गो भक्त आज से नहीं, मैं जीव रक्षा का, राम सिंह जिस टाइम जीव रक्षा का अध्यक्ष था और उड़न दस्ता ऑफिस थी जोधपुर, उस वक्त से लेके मेरा पूरा जीवन रक्षा में। मैं तो घंटियाली क्या कहीं भी रोड पे गाय बाहर नहीं देखनी चाहती हूँ, हमारी गौशाला के अंदर में हुई। हमारी सरकार से यही मांग है। इसमें हमने मांगा है, भजनलाल जी से मांगा है, तो हमें 10% अनुदान भी बढ़ेगा। अभी 3 महीना के तो मिलता ही नहीं है। बाहर से चंदा नहीं देंगे तो ये हमारी गौ माता का पोषण होगा नहीं। 1200 रुपया क्विंटल है अभी सारा, गवर्नमेंट हमें देती 25 और 50। 5 किलो चारा नहीं आता है, उससे पेट नहीं भरता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुपराम पंचारिया, संचालक सचिव। घंटियाली। आपका भी वीडियो था उसमें, आप भी काफी जोश के अंदर बोल रहे थे। उनको देखो, कह रहे थे, जोश आने की वजह ये थी कि ये कमेटी के हम 4-5 बंदे यहाँ बैठे और गौशाला का गेट खोल करके बिना अनुमति के, बिना इन्फॉर्मेशन के 50 लोगों द्वारा 10-20-50 गायें ला करके ज़बरदस्ती घुसाना और लठ के जोर पर घुसाने की वजह से हमने उसको आवेश में आकर के कहा कि आप अगर इस हिसाब से गोवंश डालेंगे तो एक भी नहीं लेंगे, अदरवाइज ये 200 गायें भी गाँव की है। पहले आराम से समझाने की कोशिश हमने की कि आप सरपंच से लिखा के लिए आइए, आप तहसीलदार साहब सामने पंचायत समिति लिखा के लिए आइए, डॉक्यूमेंटली जो भी आप लिखा के लिए आइए। हम कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो आपने कहा था कि सरपंच से लिखवा के ले आए, तो उस समय कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या चंदा लेते टाइम आप सरपंच से लिखवा के लाते हैं? लेकिन चंदा लेते टाइम गवर्नमेंट नहीं कहती है कि सरपंच से लिखवाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी आवारा गांव में है पशु, उसको सरपंच वेरीफाई करेगा। सिर्फ और सिर्फ
मतलब गायों को डालने के लिए सरपंच से वेरीफाई कराना। चंदा कोई भी भामाशाह भी कभी किसी सरकारी अधिकारी से पूछ के नहीं देता है। यहाँ 1,11,000 रुपये दिए तो इसके लिए सरपंच से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा खुद का मतलब गौशाला के प्रति प्रेम है। जब हमने 1,11,000 रुपये दे के ये गोदाम खड़ा किया, इसमें सरपंच और कोई उप सरपंच की आवश्यकता नहीं है, न किसी सरकारी कर्मचारी की परमिशन लेने। उनके द्वारा बिना परमिशन के या बिना पूछताछ के गेट को खोल के और सीधा ही गायों को अंदर डाल देना, ये इनका कहना है कि कहीं न कहीं गलत था, नजरिया गलत था, नजरिया गलत था, उनका व्यवहार गलत था, लेकिन कहीं न कहीं आपका बोलचाल का तरीका भी गलत था। आप मानते हैं इसे? बोलचाल का तरीका, जब उन्होंने तरीका गलत अपनाया उसके बाद में उन्होंने उकसाने वाली भाषा यूज की, उकसाने वाला कार्य किया, उसके बाद में आप भी समझ सकते हैं कि अगर सामने से उकसाने की भाषा आएगी, पत्थर फेंकेंगे तो सामने से पत्थर ही फेंका जाएगा। आप अध्यक्ष पद पे हैं ओम प्रकाश जी, हाँ जी, रेपुटेटिव पर्सन है, बिल्कुल। लेकिन आपके द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग करना, इस तरह की मजदूरी हो गई हमारे को भाषा का। वो बोल रहे तुम चोर हो। हमने 5 लाख रुपए गौशाला में पर्सनल दिए। आपने खुद ने? हाँ, मैंने खुद ने दिए। वो दे सकते हैं क्या? उनको पूछो पहले। हाँ, अच्छा, गोवंश के लिए 5 लाख इस रुपए। बंदा ने जब हमारी ट्यूबवेल नहीं होती, जब ये रामगढ़ कि अनूप महाराज पानी और चारा नहीं निर्वस होने देना है, हमारे घंटियाड़ी गांव का चंदा तो 12,000 14,000 आता महीना का, और जिस टाइम हमारा ये कोई ग्रुप भी नहीं था, और इस बंदा ने कहा था कि चारा और पानी का एक महीना का पेमेंट 32 हजार रुपया इसी ने किया है। और वो लोग चवने जो 1 पैसा नहीं दिया, वो बोलते तुम 1 नंबर पे आ गए हो। इसकी अरबों रुपए की संपत्ति है। ये गौशाला के पैसे से नहीं, हमें गौ माता बनाया जी, मैंने पैसा नहीं खाया है, मैंने गौ माता बनाया। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आराम से आइए सर। कितने साल हो गए? साइड हो जाओ, आगे आ जाओ आप। कितने साल हो गए इस गौशाला के? ये गौशाला ना 8 साल होगी। 8 साल हो गया। अच्छा, एकदम प्रॉपर अच्छी तरह चले सब व्यवस्था? कोई शिकायत नहीं आई आज तक? हाँ, मैं परसों जाई। अच्छा, पहले शिकायत, पहला कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, आपके द्वारा भी यहाँ पे सहयोग हाँ, किया जाता है? सहयोग में बेड़ा। हाँ सर। अच्छा, ये आराम को 5 किलो बाट लेके हम उसको आते हैं, हाँ। और गायों को लापसी बना के खिलाते हैं। यहाँ रात को हम 4 बंदे बनाते हैं, और सुबह यहाँ 50 आते हैं। सबको फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन 8 साल से ही लापसी घंटियाड़ी की बंद नहीं हुई। अभी तो हमारे पास जोधपुर से भी फोन आता है कि अनूप जी या गोप जी लापसी के कितने पैसे दें। ठीक है ना? लेकिन पहले ये गांव से 2-2 किला बाट लाके, और 8 साल में हर अमावस्या और पूर्णिमा को 50 किला इनको पोषण देना है। आपका शुभ नाम? भंवर सिंह नाम है मेरा। भंवर सिंह जी, जो 2-3 दिन पहले घटना हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है, शुरू पोत में ये इन जगह को नहीं, गवान गांव में होते जटी मंडप में मैं साथे था जी। माथे ऊपर मेरे डाणियों कचरो लार नाकता पानी कटे वाटे पानी हानि। एक अटे रणु सिंह नाम है, मैं 18 डेरो करियो जाने गया तो लिया जा पानी नहीं जाने, यूँ एक बाल्टी मंगार पानी पियो। बरोबर मारी जी जान से ये गया रो शियोग मांग हो जड़ो करियो। 8 साल में एक ओ अने आया है 4 लाख रुपया। पहला तो सब ये रहा बोमसा दे तो कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 2 रुपया लावण जाता जन मन को पाड़ता भाई मेखामा पण गया वास्ते दो, गया वास्ते दो, गया वास्ते करना हटे, और गया वास्ते हटे सब बोमसा होया है। और सब चीज अटे हुई जगह बोमसा हुई है। 4 लाख रुपया मिलिया है अंजे गया चारे रहा, और गोदाम बनियो 21 लाख रुपया में बनियो है। तो गोदाम बन गयो पण पैसा नहीं होया, पैसा नहीं आया जन चारो अठ भेड़ो कड़ो ऊपर बरसात री टेम आई। यहाँ दिना नहीं मैं अट आया आ हाथ जोड़िया भाई थारी पहुंच है, और नीरो भींजी 4 लाख रो रोली, और 4 लाख ये में लगा दो तो हम नीरो सही हो जी। जने यहाँ बेचारो आप रे माते आज रुपया है, आज रुपया माते, आज रुपया माते है यहाँ रहा। पण मारे खन तो ये आगे हाथ जोड़ा के हे प्रभु गया री रिक्शा करी। ठीक है, अम्मा उस दिन आवो कोई 5 किला लावे, कोई 2 किला लावे, कोई 11 कुंटल लावन वाला है, 11 कुंटल ही लावन वाला है, पण कोई पाव गुड़ ले रिया वाला है। देखो सब ने दूना पड़े। ईरमा बड़ो दुखू बड़ो कार्य करियो है नहीं, इतरो दौरो करियो है नहीं जगह चवाना फिरे यहाँ कहीं नहीं करियो, यहाँ एक ही करियो ओ करियो। एक आपने मारवाड़ी में कहावत है कि कुएं में होई तो खेड़ी में आए। बस बस तो यहाँ पर जब एक मारी बात मांगू नहीं मर जाऊं तन पड़े के काजा परमारथ रे कारण मांगत नहीं आवे लाजा चार मॉर्डर फिरिया ओ बेटो इन पूछो ब्राह्मण ने माते आदमी ने 25 पैसा नहीं दिया,
हमारे ये नाइयों के बच्चे, हमारे एक कालूराम नाई की दुकान है, वो एक हर महीना में 500 रुपया देता है। जिसने नहीं दिया वो आके कहते तुम हाथ मारने को आते, हम तो गाय के लिए मांगते भाई, हाथ संसार में मांगे, संसार में ताल मांट माणी आए पाव गाती तो खा करो ऐसा के चौन है नहीं देखो रोटे एक ढाबो पींडो है वो ढाबे में तो क्यों मुख थे यार क्या है उदम करो आज हूँ 12 महीना पहला डोपो एक किलो बाजरी करो ने फिर बांस मोटो गणई है 1 कुंटल हो जी अमाव साल दिन 1 कुंटल री गया ना पे दाना दे तो गया अपन पुन मिली तो क्या मांगण जाओ थे जाओ मैं मांगण जाओ मैं मांगा को नहीं पेट रारू पेट तो भरी हूँ पर गया रे वास्ते मांगा भाई तो क्या गया खावे कौन है खावे गया है और खाई तो को मरी। बिल्कुल आजकल गायों के ऊपर राजनीति हो रही है। गया ऊपर राजनीति कोई नहीं आ हुई है कलडौन नहीं। अच्छा आपके रंजिश के वास्ते है गया ने बोनो ले नहीं कोड़ी आउजे वाला कोई गया और बोनो लेर करी तो आज आ खेली है ईर मातू बोको मुसलमान एक मिनट मुसलमान बयारा 25 घर है कोई माऊ विरोध को करियो कोई गाय को नहीं अटे गया लावण टेम हुई नहीं और बड़ो कर जने गाँव हकले आगे हाथ जोड़िया 3 दिन फिर गया भेड़े कर गताओ भाई को गता ही नहीं 4 मुसलमाना छोरा एक हूँ 5 किला गोड़ ले और 60 गाय टोली 35 गाय मांग अटाई 35 गाय अटाई कोई को मांगने जावे जन के थार माओ आटे फिर थे पाया मांगो तो गालो गौशाला में गालो भाई आरामू गातो आ तो रंजस है गर्रो आइए था समझ में घरों रंजस की लड़ाई है गाय माता की लड़ाई करे नहीं वो एक आपरा कर्म जो क्या तकलीफ क्या उनको ये रंजिश किस वजह से है क्या तकलीफ हो सकती है युवा जो लोग हैं वो तो उनको तो आगे आना चाहिए धर्म के कार्य में। हाँ आगे आए तो अच्छी बात है, लेकिन आगे आने के लिए हमने बहुत बार प्रयास किया। हम जब अमावस्या को जाते हैं हम उनको सबको कहते हैं कि भाई गांव की जितनी भी गायें आप आराम से रंजिश क्या है रंजिश हो सकती है किसी की पारिवारिक हो, हमें इतना नॉलेज नहीं है कि रंजिश क्या है। और हम 8 साल से सेवा कर रहे हैं तो हमने किसी रंजिश पाली नहीं है। हम हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है हम दुकान छोड़ करके महीने में 15 दिन गौशाला चलाते हैं। हमारी रंजिश किसी नहीं। उनका कहना है कि ये घर भर रहे हैं ये इसी वजह से उनके शब्द है, उनकी सोच है, वो कुछ भी कहे, वो कहे ये गाड़ियां ये दुकानें ये बंगले इनके इस गौशाले से आए हैं, उनको मुबारक हो, कुछ भी कह सकते हैं। हमारा काम है सेवा करना, हम ऐसे किसी भी आरोप नहीं लगाते। जो आरोप लगा रहे हैं उनको मुबारक हो। आपके क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि अनुमति लेनी चाहिए, गौशाला गो डालते ही हैं और भी अनुमति होनी बहुत ज़रूरी है। गेट खोल के अंदर डालना, ये अध्यक्ष थे यहाँ तो उसको ही पूछा नहीं, तो बेचारे गोपालक थे यहाँ तो उसको इतनी 20-25 लड़के एकले होके उसको जबरदस्ती कैसे डाल तक सकते? अनुमति होना चाहिए गेट खोलने का और गाय अंदर डाल दे। वो उधर गाली गाय तो कोई पौधा मिटा जाएंगे, दरखत मिटा जाएंगे, जन वो बाहर कढ़े गाय पाते उन जवान कौन कदी आया ही कौन गौशाले कदी आए एक दिन आया। पौधे बोए हुए हैं कौन सी है ये हमने सब यार्ड बना रखे हैं, कहीं पर पौधे बोए हुए हैं, कहीं पर बिल्कुल मतलब बेसहारा है, कहीं पर बीमार पशु, उनको यही पता नहीं है। अच्छा इतनी बड़ी संस्था, एक मिनट इतनी बड़ी संस्था है 8 साल से चल रही है कि आप क्या मानते हैं कि मतलब जोर जबरदस्ती लटके जोर से यहाँ पर बिना परमिशन कोई कुछ नहीं, लटके जोर पे कुछ नहीं हो सकता। अनुमति लेनी जरूरी है। अध्यक्ष किस लिए बनाए, संचालक कोषाध्यक्ष किस लिए बनाए? ये सरकार ने बनाए, कमेटी ने बनाए, तो इनकी परमिशन जरूरी है। यहाँ पर चाहे बोली 50 गाय लाओ 100 गाय लाओ, कोई मना नहीं है। ये गायों के लिए गौशाला है, इसमें 200-190 गाय ऑलरेडी है, तो ये गाँव की गौशाला से गाँव के लोगों से लाई हुई है। अगर तरीके से वो गोवंश लाते हैं तो क्या आप अंदर लेने के लिए तैयार? अगर तरीके से लाते तो हम तरीके से लेते, बड़े प्रेम से लेते, हम सहयोग करके लेते। लेकिन अब जब उन्होंने लटके जोर से किया है तो हम गाइडलाइन के अनुसार ही लेंगे। जितनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जितनी गवर्नमेंट कहती है कि हम इतने का अनुदान दे रहे उससे 10% बढ़ानी है, ऑलरेडी हमारे पास 20% बढ़ी हुई गायें हैं, हम उस कंडीशन के अंदर नहीं ले सकते। गवर्नमेंट हमें अगर गौपालन विभाग अनुमति दे कि आप जितनी गायें एक्स्ट्रा लोगे उनका हम अनुदान बढ़ाएंगे, हम सह शर्त ले सकते हैं। हमें कोई बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस गौशाला के अंदर इनका कहना है कि 125 गायों की सरकार के द्वारा अनुमति है, अब इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, अगर सरकार परमिशन देती है तो ही हम लेंगे। इनका कहना है कि उनका तरीका गलत था, सीधे ही गेट को खोल के अंदर बिना परमिशन के गोवंश को लाना यह गलत था। अगर ये तरीके से लाते, जोर जबरदस्ती नहीं करते तो हम सहर्ष गोवंश को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब हम गाइडलाइन के अनुसार ही चलेंगे और गाइडलाइन जो होगी उसके अनुरूप ही गोवंश को अंदर डाला जाएगा। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक मिनट मैंने एक सबसे पहले ये हमारे बमसा है और 8 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। इसने मैं 3 साल से रजिस्ट्रेशन किया जब तक कोई मुझे अनुदान नहीं मिला था। अभी तो गौशाला रजिस्ट्रेशन कराती गवर्नमेंट अनुदान देती है, ठीक है ना। मेरा इन भक्तों से जो कमांडो बना है उनको मैं यही कहना चाहूँगा
कि मैंने तो 8 साल ही बोमासों ने चला दी, आज मेरे ये हाथ ऊंचे हैं, मैं इस गौशाला में 10 दिन नहीं आऊँगा और वो लोगों को देखना है, वो लोगों को देखना है कि कैसे संचालित होता है, प्लस उनको कैसे रखना है, और चारा पानी की व्यवस्था यहाँ है, उनको खरीद के नहीं लाना है, खरीद के नहीं लाना है, गोदाम के अंदर। एक बहुत बड़ी घोषणा है जी, ये बहुत बड़ी घोषणा है। और यदि वो खड़ा करना चाहिए, 1 नंबर पे ओम प्रकाश सारना आ गया गौ के पैसों से, गोपीलाल घाट 1 नंबर पे आ गया, अनूप महाराज 1 नंबर पे आ गया, तो 100 पत्थरों के खूंटे और तार मैं दूंगा, तुम लोग भी आ जाओ 1 नंबर पे, हम 8 साल में और एक गौशाला खड़ी करके दिखाओ, मैं तब जानूंगा तुमने माँ का दूध पिया है और गो भगत है। और इस वक्त में, इस महीना में मुझे 40,000 रुपये इन्होंने अपनी गायों के फोटो दिखा के, ये निकल की गौशाला नहीं देखते हैं, ये गाय मरने वाली है, फांसी का पैसा लगेगा, हमारी गौशाला संस्था को 40,000 रुपये लगवा दिए ये बच्चों ने, हमने यहाँ से गौशाला नागौर पहुँचाने के। तो ऐसे लोग जो है वो गो भक्त बने, आप बन के दिखाओ, इसके अंदर जो है उतना ही रहेंगे और दबाव से नहीं करेंगे। पशु विभाग, बात यह है कि जितनी गाइडलाइन है उस अनुसार हम रखेंगे। अनूप महाराज का कहना है कि अगर गौ भक्त हो आप, जिन्होंने ये विवाद किया कि अगर गौ भक्त हो तो आप भी एक गौशाला संचालित करके दिखाएं, हम पूरा सहयोग करेंगे। हाँ, ये पूरा सहयोग करेंगे, आप भी आगे आए और गौवंश का सार संभाल ले। और जितना पैसा देंगे हम इस गौशाला में दिया और देंगे उतना आपको देंगे हम, लेकिन आगे आए, आगे आए। ये नहीं कि इसमें हम बंद कर देंगे, तुमको नहीं देंगे। कैपेसिटी इतनी है, कल उन्होंने चंदा किया है, बाजार में मत आना, हम नहीं जाएंगे बाजार, हम नहीं जाएंगे, हमें ये गौ माता अपने आप मंगाएगी, देगी। चैलेंज करके गए, अब गांव में आके चंदा मांग के दिखाना। हमने कह दिया हम चंदा नहीं मांगेंगे, 13,000 रुपए होते, हम 4 बामा से और पकड़ेंगे, उनसे 13,000 से ज्यादा पैसे लेंगे, लेकिन हम गांव में नहीं जाएंगे। जिन भक्तों को, गांव वालों को अगर चंदा देना है वो आके देगा, यहाँ ऑनलाइन कर सकता है, यहाँ गौशाला में पहुंचा सकता है, लेकिन इस अमाउंट को हम ये बंद कर रहे हैं। हमारी ये घोषणा है कि हम गाँव में जाकर के चंदा नहीं मांगेंगे, लेकिन वो अगर चंदा मांगने हमारे घर आए तो हम उस गौशाला बनाने जो नहीं बना रहे हैं उसके लिए हम बहुत चंदा देंगे। एक चंदा मैं दूंगा जी। ये ट्यूबवेल पब्बाराम बनाई है, इतनी गया उठे वेला और एडी ट्यूबवेल मैं एडी रेडी उठ कर अगर वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो तो आप एक ट्यूबवेल बनाएंगे। एक ट्यूबवेल बनाओ पब्बाराम ने कह हमारी घोषणा है, बनावे ट्यूबवेल तो गौशाला बनावे तो। प्लस वो बंदा कह रहा है, अरे नहीं, जब खींचनी चाहिए यार, 12 लाख आदमी देखे, जिसने कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपया दिया, डायरी उठा के देखे। उनका बड़ा भाई रानू लाल ने हमारे 21 बोमसा में साथ है, वो 1 लाख रुपया दिया है और वो बताते हैं कि भाई हमने 1.5 लाख रुपया दिया। जिस बंदे ने ये आक्रमण किया उसकी गाय का 1 रुपया रसीद नहीं कटे यार। ये गौ माता यहाँ खड़ी है 12 महीना से, यहाँ खड़ी है, उसी हमारा ही भाई है, और कहता तुम डायरी उठा के देखो, तुम तो पैसे खागी। बिल्कुल, ये जो गौशाला प्रबंधन कमेटी है, इनका कहना है कि अगर आप आगे आओ तो आगे आके इस तरह की व्यवस्था करके और आप गौशाला कीजिए, हम आपके साथ में हैं। ये इनका पक्ष था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।